नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। शायद कुछ आवाज़ आपको जा रही होगी, बाहरी आवाज़, लेकिन उसे इग्नोर करिएगा क्योंकि बगल में जो है रामचरितमानस का पाठ हो रहा है, उसकी आवाज़ आपके पास जा सकती है। ठीक है, तो उस बात को इग्नोर करते हुए मेरा जो है लगातार वीडियो बनाने की कोशिश मैं लगातार कर रहा हूँ कि मनोविज्ञान को कुछ अलग तरीके से आपको दिया जाए जिससे आप जो है मनोविज्ञान के डर को समाप्त कर पाएँ। मैं कोशिश करूंगा 8 से 10 वीडियो आपको जो है मनोविज्ञान पे दे दिया जाए, जिससे मनोविज्ञान का डर एक तरीके से आपके मन से समाप्त हो जाए। उसके बाद कुछ बच्चों ने कहा कि भैया आप संस्कृत पर भी कुछ वीडियो दे दीजिए, तो हम आपको संस्कृत पर भी कुछ वीडियो दे देंगे। ठीक है, आइए चलिए, आपने अगर 2 सिद्धांतों को नहीं देखा है, थार्नडाइक के सिद्धांत को नहीं देखा है और स्किनर के सिद्धांत को नहीं देखा है, तो सिद्धांतों को देख लीजिएगा क्योंकि वो भी सिद्धांत बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। उसी कड़ी में आज हम चलते हैं ई पावलाव के सिद्धांत पर, जिसे हम जो है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। इनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं, इन्होंने किस तरीके से प्रयोग किया था और इनके कक्षा में क्या उपयोगिता है। देखिए, हर एक सिद्धांत को पढ़ने का 2 ही नज़रिया है। एक तो उस सिद्धांत के बारे में जानना है, दूसरा उस सिद्धांत के बारे में जानना है, और दूसरा उस सिद्धांत की कक्षा में क्या उपयोगिता है। क्योंकि आप टीचर के तौर पे इसे पढ़ रहे हैं, एक टीचर के लिए यह क्यों जरूरी है, इसे भी जानना आवश्यक होता है। ठीक है, उन दोनों वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है, एक बच्चे ने कहा कि सर उसका जो है प्लेलिस्ट बनवा दीजिए, तो आज उसका प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा। मनोविज्ञान का एक प्लेलिस्ट बन जाएगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, आइए चलिए, सबसे पहले हम जानते हैं ई पावलाव के बारे में, क्योंकि सभी चीज़ें पढ़ाने से पहले हम बताते हैं उस वैज्ञानिक के बारे में क्या क्या है। आपने थार्नडाइक को देखा और स्किनर को देखा, वो कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो जो है अमेरिका के वैज्ञानिक थे। लेकिन ई पावलाव की बात की जाए तो जो है एक रूसी वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? रूस के वैज्ञानिक थे, रूस के वैज्ञानिक थे। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये रूस के वैज्ञानिक थे और इन्हें जो है अनुबंधन का जनक कहा जाता है। ध्यान से सुनिएगा, पहला पॉइंट लिखिएगा ये रूस के वैज्ञानिक थे, दूसरा पॉइंट लिखिएगा ये अनुबंधन के जनक कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? अनुबंधन के जनक कहे जाते हैं। तीसरा पॉइंट इसमें लिखिएगा, ये गलत हो गया, जकन लिख दिया, जनक, इसे ध्यान रखिएगा, अनुबंधन के जनक कहे जाते हैं। तीसरा पॉइंट इसमें लिखिएगा, पहले एक ऐसे एकमात्र वैज्ञानिक थे जिन्हें 1904 ईस्वी में नोबेल प्राप्त हुआ था। क्या प्राप्त हुआ था? नोबेल प्राप्तकर्ता थे। पहले मनोवैज्ञानिक जिन्हें नोबेल प्राप्त हुआ वो थे ई पावलाव। ठीक है, सबसे बड़ा क्वेश्चन आपको यहीं से आएगा कि निम्नलिखित में से ई पावलाव किस देश के निवासी थे? तो रूस के थे। इन्हें जो है अनुबंधन का जनक कहा जाता है। अनुबंधन के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि अनुबंधन क्या होता है। ठीक है, तीसरी बात अगर की जाए तो 1904 ईस्वी में नोबेल प्राप्तकर्ता सबसे पहले जो मनोवैज्ञानिक थे वो कौन थे? तो ई पावलाव थे। ठीक है, चौथा पॉइंट इसमें लिखिएगा, इन्होंने अपना प्रयोग किस पर किया था? तो इन्होंने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया था। किस पर? कुत्ते पर किया था। अब कुत्ते पर इन्होंने एक प्रयोग जरूर किया था, लेकिन कुत्ते के किस भाग पर प्रयोग किया था, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कुत्ते के पाचन क्रिया पर इन्होंने प्रयोग किया था। किस पर? कुत्ते की पाचन क्रिया पर इन्होंने प्रयोग किया था। जब प्रारंभ में जो है कुत्ते की पाचन क्रिया पर प्रयोग किया और 1904 में इन्हें नोबेल मिला था, तो मनोविज्ञान के तौर पर नोबेल नहीं पाए थे। ठीक है, इन्हें जो है एक है मेडिकल के क्षेत्र में, ध्यान से सुनिएगा, इन्हें मेडिकल के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, मेडिकल के क्षेत्र में, समझ में आया? कुत्ते की पाचन क्रिया पे इन्होंने अपना प्रयोग किया था। समझ में आया? अब चलिए, उसके बाद इतनी चीजें आपने एक बॉक्स में लिख लिया होगा, यहां से एक क्वेश्चन जरूर आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, इनके जो प्रयोग थे उस प्रयोग के बारे में हम बता देते हैं, इनका प्रयोग क्या था, और उस प्रयोग को समझने के बाद आप जो है इनके सभी क्वेश्चन कर पाएंगे। और कुछ टाइप मैं जो है यहाँ पे कुछ चीज़ें लिख दूंगा, जिसे आप अपनी कॉपी में हूबहू नोट कर लीजिएगा, जो आपके लिए जरूरी हो सकता है। इसमें देखिएगा, इसमें भी एक जो है भूखा कुत्ता था। क्या था? जैसे थार्नडाइक की भूखी बिल्ली थी, थार्नडाइक की क्या थी? भूखी बिल्ली थी। स्किनर का भूखा चूहा था। उसी तरीके से इनका जो है भूखा कुत्ता था। अभी भूखा कुत्ता था, भूखा कुत्ता के सामने जो है इन्होंने एक भोजन रख दिया। क्या रख दिया? एक भोजन रख दिया थाली में। क्या रख दिया? भोजन रख दिया थाली में। अब कुत्ते को क्या कहा जाता है? आप सभी लोग जानते हैं, जिससे जो क्रिया करता है उसे क्या कहते हैं? अनुक्रियाकर्ता कहते हैं। इस सभी चीज़ों से आप अवगत होंगे अगर आप पढ़ रहे हैं। हमारी दोनों वीडियो को आपने देखा है, तो अनुक्रियाकर्ता किसे कहेंगे? तो भूखे कुत्ते को कहेंगे। और ये जो भोजन है इसे हम क्या कहेंगे? उद्दीपक कहेंगे, क्योंकि इसी उद्दीपक का शाब्दिक अर्थ अगर हम अपनी भाषा में निकाले तो इसे कहते हैं लक्ष्य। क्या कहते हैं? लक्ष्य कहा जाता है। ठीक है, अनुक्रियाकर्ता कुत्ता है और भोजन जो है, अब इंजीनियर ई पावलाव साहब ने भोजन को पहली बार दिया तो कुत्ते को क्या हुआ? जैसे ही कुत्ता भूखा है, भोजन को इन्होंने दिया
तो कुत्ते को क्या आ गया, लार आ गया, कुत्ते के मुंह में लार आ गया। बेसिकली आप सभी लोग जानते हैं, आप भूखे रहें और मार्केट में चले जाए और कि जो आपकी फेवरेट भोजन है वो आपके सामने दिखाई दे, तो सबसे पहले आपके मुख में पानी आ जाएगा। हमारे मुंह में तो पानी आ जाता है, आपके मुंह में आता है या नहीं आता, आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो लार आ जाता है अपनी अच्छे फेवरेट डिश को देखने के बाद, ठीक है। जब लार आ गया, पहली बार कुत्ते ने देखा और लार आ गया, तो कुत्ते को छोड़, मतलब कि कुत्ते को छोड़ दिए, खा भी लिया कुत्ता, ठीक है। कुत्ते को ऐसा नहीं है केवल लार ही देखना चाहते थे, कुत्ते को छोड़ दिए, कुत्ता खा भी लिया। अब पहली बार इन्होंने केवल भोजन का प्रयोग किया, दूसरी बार भोजन को रखने के बाद इन्होंने क्या किया, घंटी बजा दिया। इन्होंने भोजन के रखने के बाद एक द्वितीय, ध्यान से सुनिएगा, एक तटस्थ उद्दीपक का प्रयोग किया। किसका? इसे जो घंटी इन्होंने यहाँ पे बजाया, इस घंटी को ध्यान रखिएगा, मैं इस तरीके से घंटी बना देता हूँ, घंटी नहीं बना पा रहा हूँ, इस तरीके से घंटी, ये क्या है, एक घंटी है, आपको पता चल रहा होगा एक घंटी है, क्या है, घंटी। दूसरे कंडीशन में पहली बार इन्होंने केवल भोजन रखा, दूसरी बार इन्होंने घंटी भी, भोजन के साथ घंटी। अब इन्होंने घंटी बजा दिया, जब घंटी बजा दिया तो कुत्ते को एक दो बार तो दिक्कत हुआ, घंटी बजने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन दूसरे कंडीशन में यही है कि दूसरी बार कुत्ता जो है, जब एक कृत्रिम उद्दीपक, ये तो वास्तविक उद्दीपक है, लेकिन घंटी को जो है क्या कहें, तटस्थ उद्दीपक के रूप में इन्होंने रखा। क्या रखा? तटस्थ उद्दीपक के रूप में। कुत्ता जो है इस घंटी को नहीं खाएगा, कुत्ता इस घंटी को नहीं खाएगा, लेकिन घंटी जब बजाई जाती है, उसके बाद खाना रख दिया जाता है, तब कुत्ता समझ जाता है कि घंटी या बजेगी तो हमें भोजन मिल जाएगा, ठीक है। तो इस घंटी को तटस्थ उद्दीपक के रूप में रखा गया। ये भोजन उसका प्रारंभिक उद्दीपक है और यह अनुक्रिया करता, कुत्ता को पता चल जाता है जैसे घंटी बजती है अब हमको भोजन मिल जाएगा। तीसरे कंडीशन में क्या हुआ, लगातार इसका प्रयोग करते रहे, एक हफ्ता 2 हफ्ता प्रयोग करते रहे, और जब तीसरे कंडीशन में पहुंचते हैं, ये भोजन नहीं रखते हैं, केवल घंटी बजा देते हैं, कुत्ते के मुंह में लार आ जाता है। घंटी बजाने के बाद कुत्ता समझ जाता है कि हमको खाना मिलने वाला है, ठीक है। तीसरे कंडीशन में केवल घंटी बजाते ही, तीसरे कंडीशन, पहले कंडीशन में मात्र भोजन देते हैं तो कुत्ते के मुंह में लार आ जाता है। इसे सुनिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। दूसरे कंडीशन में क्या होता है, दूसरे कंडीशन में घंटी बजाते हैं, घंटी बजाने के बाद भोजन देते हैं, घंटी बजाने के बाद कुत्ते को भोजन दिया जाता है। और कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, घंटी बजाने और भोजन देने के बीच कितना समय लगना चाहिए। घंटी बजाने और भोजन देने के बीच 2 से 4 सेकंड का मात्र समय लगना चाहिए, तभी कुत्ता सीखेगा। नहीं तो आप घंटी बजा दिए, घंटी बजा के गायब हो गए, आधा घंटा बाद भोजन लेके आएंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। घंटी बजाने के तुरंत बाद उसके सामने भोजन रखिए तो उसके मुंह में लार आ जाएगा। तीसरी कंडीशन में अब लगातार इस प्रयोग को जब उन्होंने किया, लगातार करते रहे, तीसरी कंडीशन में मात्र इन्होंने केवल घंटी बजा दिया। क्या किया? केवल घंटी बजा दिया, तो कुकुर को पता चल गया, कुत्ता को पता चल गया कि अब हमको भोजन मिलने वाला है, तो कुत्ते के मुंह में लार आ गया। क्या हुआ? तीसरे कंडीशन में घंटी बजाते ही कुत्ते के मुंह में लार आ गया, पूरा प्रयोग समाप्त। समझ में आया? यही इनका प्रयोग है। क्या है कि एक कुत्ता होता है, भूखा होता है, एक भोजन रखते हैं। भोजन क्या है? उद्दीपक है। कुत्ता क्या है? अनुक्रिया करता है। उद्दीपक का मतलब लक्ष्य होता है। कुत्ता जो है भूखा है। अब पहली बार कुत्ता जब भूखा है, उसके सामने भोजन लेके जाते हैं तो लार निकल आती है। दूसरी बार घंटी बजा करके भोजन देते हैं 2 से 4 सेकंड के बीच में, तो घंटी बजाते ही उसके मुंह में लार आने लगता है। उसे धीरे धीरे प्रयोग करते हुए पता चलता है घंटी बजेगी, भोजन मिल जाएगा। तीनों कंडीशन आपके सामने रखा गया है। अब कुछ पॉइंट है जिसे लिखना जरूरी है। आपने प्रयोग को अच्छे से समझ लिया होगा। अब प्रयोग को समझने के बाद आप कुछ हेडिंग है जिसे लिख लीजिए और आसानी से उसे उतार करके याद कर लीजिए। जो चीज़ें मैंने आपको बताया उस चीज़ को एक बार हैंड रिटन आप कर लीजिए। सबसे पहली बात, आप अनुबंधन को देख लीजिए। अनुबंधन किसे कहते हैं? तो क्रिया करके कोई प्राणी उद्दीपक को प्राप्त करता है। क्रिया करने के बाद अनुक्रियाकर्ता जब उद्दीपक को प्राप्त करता है, अनुक्रियाकर्ता क्रिया करने के बाद और उद्दीपक को प्राप्त करने के बीच जो कुछ सीखता है, जो कुछ अनुबंध करता है, उसे अनुबंधन कहा जाता है। हम 2-3 वीडियो से आपको बता रहे हैं अनुबंधन क्या होता है, ठीक है। जो पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया, 3 तरीके से उन्होंने प्रयोग किया, तो उसे भी ध्यान रखिए। कभी कभी पूछा जाता है, पहली कंडीशन में उन्होंने भोजन दिया, तो भोजन एक स्वाभाविक उद्दीपक है, ये स्वाभाविक उद्दीपक है। भोजन देने के बाद कुत्ते के मुंह से लार निकलता है और ये स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। कुत्ते के मुख से लार निकलना एक स्वाभाविक है, प्राकृतिक है। उसके बाद दूसरे कंडीशन में इन्होंने घंटी बजाई, और घंटी क्या है? एक कृत्रिम उद्दीपक है और इसे तटस्थ उद्दीपक का नाम भी दिया जाता है। उसके बाद इन्होंने भोजन दिया। भोजन जो है स्वाभाविक उद्दीपक है, एक कृत्रिम उद्दीपक है। कुत्ते का लक्ष्य यह खाना नहीं है घंटी को, कुत्ते का लक्ष्य भोजन खाना है। लेकिन
घंटी भी बजाया जा रहा है, अर्थात अब कुत्ते का लक्ष्य घंटी पर भी केंद्रित होता हुआ दिखाई देगा आगे। ठीक है, तो कृत्रिम उद्दीपक है। और ये जो बाद में लार निकलता है तो भाई स्वाभाविक क्रिया है, अभी ये भोजन देख करके लार निकाल रहा है। तीसरे कंडीशन में मात्र घंटी बजाई जाती है और घंटी और भोजन को देने के बीच मात्र 2 से 4 सेकंड का समय लगना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। तीसरे कंडीशन में मात्र घंटी बजाई जाती है, जो कि एक तटस्थ उद्दीपक है या कृत्रिम उद्दीपक है। उसके बाद जो है कुत्ते के मुंह से लार निकल जाता है और यह जो लार निकलता है एक कृत्रिम प्रतिक्रिया अब होगी, क्योंकि भोजन उसके पास सही नहीं आ रहा है। घंटी को देखने के बाद ही लार टपकाने लग रहा है, तो यह इसकी कृत्रिम प्रतिक्रिया है और यह जो है नेचुरली नहीं है, यह अस्वाभाविक प्रतिक्रिया कही जाएगी। ठीक है, अब आइए हम बताते हैं कक्षा में इसकी क्या उपयोगिता हो सकती है। ध्यान से सुनिएगा और इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि हर एक सिद्धांत को पढ़ने के बाद आप एक टीचर होने जा रहे हैं और टीचर जब हो जाएंगे तो सिद्धांत का प्रयोग आप कैसे करेंगे उसे भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, सबसे पहली बात कक्षा में उपयोगिता, हेडिंग डाल लीजिए कक्षा में उपयोगिता। ठीक है, कक्षा में उपयोगिता, पहली हेडिंग आप लिखिएगा बच्चों में अनुशासन का निर्माण किया जा सकता है। क्या होता है? बच्चों में अनुशासन का निर्माण किया जा सकता है। कैसे? जैसे कोई बच्चा है, बच्चे को जो है पता है कि घंटी लगने के बाद हमारा जो है स्कूल ख़त्म हो जाएगा। घंटी, एक बच्चा कक्षा 3 में पढ़ता है, उसे पता है कि घंटी लगने के बाद हम बस्ता उस्ता बांध करके घर चले जाएंगे। अब घंटी जैसे बजती है उससे पहले ही वो अपना बस्ता सही करने लगता है, 5 मिनट पहले में से बस्ता उस्ता सही हो जाता है। आप भी बच्चे रहे होंगे, हम भी बच्चे हैं, जानते हैं घंटी लगने से पहले ही हमारे दिमाग में होता है कि हम बाहर जाने वाले हैं, घर जाने वाले हैं, घर भागने वाले हैं, तो 5 मिनट पहले ही बस्ता उस्ता सब सही करके रेडी हो जाते हैं बच्चे। तो इससे जो है क्या होता है, इनके सिद्धांत का प्रयोग हम बच्चे के अनुशासन के निर्माण में भी कर सकते हैं। ठीक है, इनके सिद्धांत से हम बच्चों के अंदर बुरी आदतों को समाप्त कर सकते हैं, बुरी आदतों को समाप्त भी कर सकते हैं। ठीक है, इनके सिद्धांत से हम बच्चों के अंदर बुरी आदतों को समाप्त कर सकते हैं। उसके बाद अच्छे आदतों का निर्माण कर सकते हैं। ठीक, इनके सिद्धांत को ध्यान रखिएगा, अनुशासन का प्रयोग निर्माण कर सकते हैं, बुरी आदतों को समाप्त कर सकते हैं, अच्छी आदतों को बच्चे के अंदर ला सकते हैं, बच्चे को जो है सही समय पर काम करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं कि बच्चा सही समय से काम करे। अर्थात इस जो इनका सिद्धांत है, इस सिद्धांत में बेसिकली अगर आम भाषा में कहा जाए, इस सिद्धांत में बच्चे के लिए इतना ज़्यादा उपयोगी साबित हुआ, तभी न जाकर के मतलब कि एक वैज्ञानिक जो जिन्हें मेडिसिन के क्षेत्र में जो है नोबेल मिला, उन्हें जो है मनोविज्ञान में हम पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनके सिद्धांत का बहुत ही ज़्यादा महत्व बच्चों पर पड़ा होगा, तभी हम पढ़ रहे हैं। जैसे आप ही एक प्रतियोगी छात्र हैं, प्रतियोगी छात्र आप 5 बजे डेली उठ करके जो है करंट अफेयर की क्लास लेते हैं। तो अगर आप करंट अफेयर की क्लास डेली 5 बजे लेना चाहते हैं और आपका मन नहीं है, 5 बजे उठते नहीं हैं, तो आप अलार्म लगाएंगे। कुछ दिन आप अलार्म के बाद जगेंगे, लेकिन कुछ दिनों के बाद आपकी इतनी हैबिट बन जाएगी कि अलार्म बजने से पहले ही आपका आँख खुल जाएगा। ठीक है, ये इंजीनियर ई पावलोव के सिद्धांत से ही निर्धारित होता है। ठीक है, अब इनके सिद्धांत को और क्या कहा जाता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। इनके सिद्धांत को और क्या क्या कहा जाता है, इनके सिद्धांत को और क्या क्या कहा जाता है, जहां से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने यहां पे हेडिंग डाला है, इनके सिद्धांत को शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं, जो कि टीईटी के परीक्षा में लगातार पूछा गया है। यहां से तो एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। थार्नडाइक, पावलोव और स्किनर इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, हम 2015-2014 के टीईटी को अगर उठा लें तो इनके यहाँ से मात्र 3 से 4 क्वेश्चन इनके ही सिद्धांतों से पूछे गए हैं मनोविज्ञान में। इनके सिद्धांत को शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं, इनके ही सिद्धांत को संबंध प्रत्यावर्धन का सिद्धांत कहते हैं, और इनके ही सिद्धांत को अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत इनके ही सिद्धांत को कहा जाता है। अब इस चीज़ को बाद में डिफाइन करेंगे, क्योंकि आगे भी आपको जो है हम कुछ ना कुछ देने का प्रयास करते रहेंगे। इस वीडियो में आपको जो सार है, मैं वो सार बता देता हूँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कुत्ते पर प्रयोग किसने किया था, तो आप सभी लोग बताइएगा कुत्ते पर प्रयोग किसने किया था, ई पावलोव ने किया था। बिल्ली पर प्रयोग किसने किया था, बिल्ली पर प्रयोग किसने किया था, थार्नडाइक ने किया था। अगर आपसे कहा जाए चूहे पर प्रयोग किसने किया था, बीएफ स्किनर साहब ने किया था। हाँ, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है थार्नडाइक कहाँ के निवासी थे, तो अमेरिका के थे। स्किनर कहाँ के निवासी थे, हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका के प्रोफेसर थे। अगर आपसे पूछा जाए ई पावलोव कहाँ के थे, तो रूस के थे। अनुबंधन का जनक किसे कहा जाता है, ई पावलोव को कहा जाता है, जो आज आपने पढ़ा।
मनोविज्ञान के क्षेत्र में ऐसा कौन सा मनोवैज्ञानिक है जिसे नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो 1904 में ई पावलोव साहब को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। आपसे पूछा जा सकता है कि अनुबंधन से आप क्या समझते हैं, अनुबंधन किसे कहते हैं? आपसे पूछा जा सकता है कि कुत्ते को भोजन देने के बाद जो घंटी बजाई गई, घंटी बजाने के बाद जो भोजन दिया गया, एक कैसी प्रक्रिया है? स्वाभाविक प्रक्रिया है, अस्वाभाविक प्रतिक्रिया है? तो अस्वाभाविक प्रतिक्रिया है, आप सभी लोग जानते हैं। दो में जो है स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है और बाद में जब घंटी ही बजा करके भोजन से कुत्ते के मुंह से लार निकल जाता है, वह एक अस्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, इतने सारे क्वेश्चन आपके यहां से बन सकते हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ई पावलोव के सिद्धांत को आप अच्छे से समझ गए होंगे और कक्षा में उपयोगिता से भी कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आप इसे अच्छे से जानिएगा कि बुरी आदतों को समाप्त करना, बच्चे को अनुशासन में लाना ही इनके सिद्धांत का कक्षा में उपयोगिता है। ठीक है, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आती है तो एक बार फिर से कहना चाहेंगे कि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे हमारा हौसला बढ़े और आपको मनोविज्ञान 10 से 15 वीडियो लगातार मैं आपको दे पाऊं। और मनोविज्ञान की वीडियो को देने के बाद जो आप कहेंगे 10-15 सिद्धांत आपको दे देंगे तो आपके मन से डर समाप्त हो जाएगा, आगे वीडियो जाता रहेगा। लेकिन उसके बाद कोई अदर सब्जेक्ट उठाएंगे जहां से आपको डर न लगे, क्योंकि टीईटी बड़ी पहाड़ चीज नहीं है, आपको लगता है पहाड़ है लेकिन आसान लगेगा। ठीक है, जब कुछ चीजें मनोविज्ञान के सीख जाएंगे और किसी दिन हम मनोविज्ञान के क्वेश्चन कराएंगे तो आप 30 में से केवल 12-15 सिद्धांत करने के बाद 30 में से आप 15 से ऊपर क्वेश्चन करके आएंगे। 15 से ऊपर क्वेश्चन आप करेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। लाइक से सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करिएगा। लगातार आप लोगों का सपोर्ट जो मिल रहा है हमारे लिए सौभाग्यशाली है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं। मेहनत करिए, पढ़ाई करिए, अच्छे से अपने मंजिल को प्राप्त करने का प्रयास करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।